Hey, hello everyone, how are you? वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल इन कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। पिछली बार हमने किया था कि हमारा जो गुडविल अकाउंट होता है वो हमारा गुडविल अकाउंट कैसे होता है, गुडविल अकाउंट का जो ओपन किस तरीके से किया जाता है, उसे बुक वैल्यूज़ में कैसे दिखाया जाता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारे जो गुडविल की हम किस तरीके से एंट्री करते हैं बुक में, उसकी एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारे 2 पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि जब कोई भी फर्म होती है वो अपनी बुक्स में, कोई फर्म होती है अपनी बुक्स में जो गुडविल अकाउंट होता है उसको ओपन करती हैं। सो केवल क्या होता है कि जब ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाती है, जब ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है कि जो हमारी गुडविल अकाउंट होती है वो केवल अंतर्राशि में ओपन किया जाता है। एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता पूर्व मूल्य से खोला जाता है। यानी क्या होता है कि फर्म में जो पुस्तकों में जो ख्याति खाता यानी कि गुडविल जो अकाउंट होता है वो पहले से ही पहले के मूल्य में ही खोला जाता है। इसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा गुडविल अकाउंट होता है उसे केवल अंतर्राशि के अकॉर्डिंग ही ओपन किया जाता है। यदि हमारे जो गुडविल का जो प्रेजेंट प्राइस है वो बुक के प्राइस से कम है तो गुडविल अकाउंट को कंपनी की बैलेंस शीट के प्रेजेंट प्राइस पर दिखाया जाता है। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ होती है कि अगर हमारा जो गुडविल अकाउंट होता है वो अगर प्रेजेंट में उसकी बुक में पहले से एंट्री की गई है, वो खाता पहले से खोला गया है, उसके प्रेजेंट प्राइस पे अगर खोला गया है, या जो उसका हमारा गुडविल अकाउंट का जो प्रेजेंट प्राइस होता है बुक के अंदर जो प्राइस से अगर कम हो, जो गुडविल अकाउंट का जो प्रेजेंट प्राइस होता है और बुक में जो उसका प्रेजेंट प्राइस होता है उससे अगर वो कम हो तो गुडविल अकाउंट को हम बैलेंस शीट के प्रेजेंट प्राइस पर ही दिखाते हैं। अगर गुडविल अकाउंट का प्रेजेंट प्राइस बुक प्राइस से कम है तो हम उसे बैलेंस शीट के प्रेजेंट प्राइस पर ही दिखाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि जब गुडविल अकाउंट बंद कर दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे हमारा गुडविल अकाउंट हम बंद करते हैं या फिर हमारा जो का खाता होता है तो उसमें जितने भी एक फर्म में पार्टनर होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट एक नए लाभ विभाजन अनुपात को डेबिट कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली 2 ही पॉइंट है। फर्स्ट ये कि जिस टाइम पे हमारी जो फर्म के अंदर एक गुडविल अकाउंट होता है, अगर हमारी जो गुडविल अकाउंट है वो उसका जो प्रेजेंट जो वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट जो प्राइस है उसका, वो अगर जो हमारी बुक में जो प्राइस दे रखा है गुडविल का अगर उससे वो कम है तो क्या करते हैं, उसको हम बैलेंस शीट के प्रेजेंट प्राइस में ही दिखाते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा ये होता है, जिस टाइम पे, ये तो उस टाइम की बात है कि भाई जब एक गुडविल अकाउंट खोला जाता है, ओपन होता है, ठीक है, या फिर उसकी बुक में एंट्री की उसकी वैल्यू बुक वैल्यू से कम है या ज़्यादा है तो हम उसे एक बैलेंस शीट में डेबिट करते हैं, फिर बैलेंस शीट के प्रेजेंट प्राइस में दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट ये होता है कि जिस टाइम पे हम गुडविल अकाउंट बिल्कुल बंद ही कर देते हैं, एग्जैक्टली उसे प्रॉपरली बंद कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो गुडविल होती है हमारी वो किस किस में वो डेबिट होती है, हमारी क्रेडिट होती है। तो जितने भी पार्टनर होंगे फर्म में उन सभी में वो डिवाइड होगी, एक मतलब कैपिटल अकाउंट जो होता है उसके, ठीक है, तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। उसके बाद हमारा एक पॉइंट ये बनता है कि जो हमारा निवृत्त साझेदार होता है वो क्या होता है, निवृत्त साझेदार की पूंजी खाते का हम कैसे मतलब निपटारा करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ चलते हैं अपने निवृत्त साझेदार पे। तो निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते का निपटारा। तो सबसे पहले अवकाश लेने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उसके प्रारंभिक शेष, पूंजी पर ब्याज, पुनर्मूल्यांकन से लाभ, ख्याति का पार्ट, एक्यूमेंशन कोष के क्रेडिट करके उसकी ड्राइंग, इंटरेस्ट पर ड्राइंग, पुनर्मूल्यांकन से लैस को डेबिट करके उसका शेष निकाला जाता है। कंडीशन इसकी दी गई है, क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट है लुपसम पेमेंट, पेमेंट एज ए लोन एंड पेमेंट बाय एन्युटी। तो 3 तरीके से की जाती है। तो निवृत्त साझेदार की पूंजी खाते का जब हम निपटारा करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जिस टाइम पे जो एक पार्टनर होता है जो एक अवकाश लेता है, अगर कोई भी पार्टनर होता है तो जो अवकाश लेता है उस पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो कैपिटल का जो फर्स्ट शेष होता है या फिर उसकी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है, रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन है, मेमोरेंडम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, या फिर कोई भी एक्यूमुलेशन है,
तो उस केस को, उस कॉस्ट को क्रेडिट करके उसके ड्राइंग इंटरेस्ट पर जो ड्राइंग होती है उस चीज़ को लेस किया जाता है। जो ड्राइंग होती है उसकी, वो इंटरेस्ट पर जो ड्राइंग होती है वो, और जो हमारा पुनर्मूल्यांकन होता है यानी मेमोरेंडम वैल्यूएशन अकाउंट को लेस करके क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। इसकी हमारी 3 कंडीशन में करते हैं। फर्स्ट लुपसम पेमेंट, पेमेंट एज ए लोन। एंड लुपसम पेमेंट में क्या होता है कि कैश टू कैश पेमेंट एज ए लोन अगर किसी भी चीज़। थर्ड हमारा क्या, लुपसम का होगा फर्स्ट लुपसम पेमेंट, पेमेंट एज ए लोन एंड पेमेंट बाय एन्युटी। मतलब कि लुपसम पेमेंट में तो हमारे जो कैश टू कैश का हो गया, पेमेंट एज ए लोन के थ्रू हो गया, फिर पेमेंट ऑफ एन्युटी यानी कि साल में एक बार। तो ये तो थे हमारे निजी साझेदार के पूंजी खाते का निपटारा और खाते की प्रविष्टि कैसे की जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसका किस तरीके से लेखांकन किया जाता है। सो तब तक के लिए बाय बाय।